बच्चों अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हमने कंटिन्यू किया हुआ है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं। ये मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 4 है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। इससे पहले 3 वीडियो जो मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ाए हैं, पहले आपने क्या पढ़ा, बेसिक जानकारी ले ली, कौन कौन से देश, वहाँ से जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, किन किन देशों से गुजरती है, ये समझ लिया आपने। तो दूसरे वीडियो में झीलें पढ़ ली, मैप के माध्यम से पढ़ाया, बहुत बेहतरीन नोट्स माध्यम से मैंने पढ़ाया। और तीसरे वीडियो में आपने इम्पोर्टेंट जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट रिवर्स, प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रमुख नदी तो नील नदी है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यूपीपीसी 2023 का जो एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो दिमाग में रखिए भैया, ये नील नदी है ना, लास्ट में कहाँ जाती है, इजिप्ट में, मिस्र देश में। तो एक स्टेटमेंट याद रखना आपको हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का जनक माना जाता है, ये हेरोडोटस साहब हैं, इतिहास का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मिस्र जो है, मिस्र को नील नदी का वरदान इन्होंने कहा है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे नील नदी की, इंग्लिश में नाइल नदी कहते हैं। तो नील नदी बेसिकली दो नदियों का मिश्रण है। दो नदियां कौन कौन सी, एक ये नदी आपको दिखाई दे रही है, ये वाइट नील नदी है, और दूसरी ये नदी आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू नील नदी है। एक ब्लू नील नदी है, एक वाइट नील नदी है। ये दोनों आकर मिल जाती हैं कहाँ पे, सूडान देश जो है ना, इसकी जो राजधानी है खार्तूम, यहाँ पर दोनों मिल जाती हैं। ये बेसिक जानकारी होगी। अब चलते हैं कि जो व्हाइट नील नदी है और ब्लू नील नदी है, इनका उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू नील नदी की। ब्लू नील नदी, मैंने आपको ताना झील के बारे में बताया था। इथोपिया देश के अंदर एक झील है ताना झील, यही है सोर्स ब्लू नील नदी का। ब्लू नील नदी यहीं से निकलती है। अब व्हाइट नील नदी, व्हाइट नील नदी के बारे में मैंने बताया था कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया झील, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। यहाँ पर भूमध्य रेखा है, जानना चाहिए आपको, भूमध्य रेखा पर स्थित है ये विक्टोरिया झील। 3 देशों में है ये विक्टोरिया झील, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यहां से निकलती है आपकी व्हाइट नील नदी। व्हाइट नील नदी यहां निकलती है, फिर युगांडा में एंटर करती है। युगांडा की जो राजधानी है कंपाला, ये व्हाइट नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यही नहीं, आगे और देखिए, जब ये नदी साउथ सूडान में एंटर करती है, तो साउथ सूडान की जो कैपिटल है जूबा, वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और तो और जब ये नदी एंटर करती है सूडान के अंदर, तो खार्तूम जो कैपिटल है सूडान की, यहाँ पर ये ब्लू नील नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ पर ये ब्लू नील नदी के साथ मिल जाती है, और फिर आगे चलकर ये एंटर कर जाती है इजिप्ट में। इजिप्ट में एंटर करते समय ये बहुत बड़ा, यहाँ पर देख रहे हैं एक झील बन रही है, एक झील का निर्माण हो रहा है। ये झील हमने पढ़ा दिया आपको, नसीर लेक। इस झील का नाम क्या है, नसीर लेक। ये किसके कारण बना है, क्योंकि इसी के थोड़ी दूरी पर एक डैम बनाया गया है नील नदी पर, आसवान डैम। आसवान डैम के कारण जो पीछे की तरफ पानी इकट्ठा होता है, तो ये नसीर लेक का निर्माण हो गया, मानव निर्मित है। फिर आगे चलते हैं, जो काहिरा इजिप्ट की राजधानी है, वो भी नील नदी के किनारे बसी हुई है, और आगे चलकर इसका पानी भूमध्य सागर में गिर जाता है। तो ये है नील नदी की पूरी कहानी। नील नदी की पूरी कहानी भैया यही है। अब आपको याद कैसे करना है कि आसवान डैम, नसीर लेक और नील नदी, ये कॉम्बिनेशन कैसे याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिक है, आसमानों में ही नसीब लिखे जाते हैं। आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। आसमान से आसवान डैम याद रख सकते हैं, आसमान में नसीब लिखे जाते हैं, तो नसीब से नसीर लेक याद रख सकते हैं। अपनी अपनी ट्रिक से आप याद करना अगर मेन काम है, जैसे भी याद करें। तो ये नील नदी के बारे में आपने ये पढ़ लिया। और इजिप्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, अलेक्जेंड्रिया, ये भी इसी नदी के पास स्थित है। अब आगे चलिए कुछ और नदियों के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो नदी की इसलिए बात करेंगे भैया
क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यहीं पर स्थित है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी यहीं पर स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, वो इंडिया में स्थित है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यहां मैं पढ़ाऊंगा अभी, कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा आपको मैंने पढ़ा दिया है पिछले ही वीडियो में, किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये नामीबिया है, बोत्सवाना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक, फिर मेडागास्कर। ठीक, ये आज का टॉपिक नहीं है। लिम्पोपो नदी के बारे में कहां से निकल रही है? साउथ अफ्रीका से निकल रही है। उसके बाद बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के साथ ये बॉर्डर बनाती हुई एंटर करती है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये है लिम्पोपो नदी। ये देखिए कर्व की तरह बना रही है, इसलिए 2 बार मकर रेखा को काट रही है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इस बात के लिए। अभी मैं नोट्स भी मैं आपके लेकर आया हूं, इसके रिटन फॉर्म में नोट्स हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये अगर नोट्स आप सभी को चाहिए बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या 7888774245 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट करके पा सकते हैं। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी का जिक्र पहले भी हो गया है, क्योंकि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो बॉर्डर है ना, ये कुछ और नहीं, ये नदी ही है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी का उद्गम कहां से होता है? कटंगा के पठारों से होता है। ये कटंगा के पठार किन किन देशों में स्थित है? तो जाम्बिया, अंगोला और आपका कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन 3 देशों के बीच में कटंगा के पठार है। यहीं से नदी निकलती है, अंगोला में एंटर करती है, उसके बाद जाम्बिया में एंटर करती है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में ये बॉर्डर बनाती हुई फिर मोजाम्बिक में एंटर करती है, फिर थोड़ा सा बॉर्डर ये बना देती है किसके साथ? ये देश कौन सा देश है? मालावी देश है, इसके साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और बीच में एक लेक मैंने पढ़ाया था, करीबा लेक, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, जाम्बेजी नदी पर ही है। जाम्बेजी नदी पर ही है। ये मैप के माध्यम से बेसिक जानकारी लीजिए, उसका थ्योरी में आप पढ़ ही लेंगे सारा। अब उसके बाद देखिए, जो मैंने बताया था भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वो कोई और नदी नहीं, ये कॉन्गो नदी है। इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि देश भी कॉन्गो ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहीं से यह नदी निकल रही है। उसके बाद यू शेप लेती हुई है, जब वापस की तरफ आती है, तो ये जो देश बगल में देख रहे हैं, ये कॉन्गो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके बीच में ये बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती हुई ये एंटर कर जाती है, दोबारा से कॉन्गो के बीच में एंटर कर जाती है। फिर बॉर्डर किसके साथ थोड़ा बनाती है? अंगोला के साथ थोड़ा बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये नदी का नाम है कॉन्गो। ये 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। ये भूमध्य रेखा आपकी है, 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। सोमालिया देश में भी एंटर करती है। इतनी बातें आप याद रखिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है बच्चों? स्टैनली जलप्रपात आपने सुना होगा, बहुत फेमस वाटरफॉल है स्टैनली जलप्रपात। ये किस नदी पर है? ये इसी नदी पर स्थित है। किस देश के अंदर है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश में है। ये कौन सा वाटरफॉल? स्टैनली जलप्रपात, स्टैनली वाटरफॉल। जो चीजें बता रहा हूं वो दिमाग में रखिएगा। स्टैनली वाटरफॉल को एक और नाम से जाना जाता है, बोयोमा वाटरफॉल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका कॉन्गो नदी। एक ऊपर नदी है नाइजर नदी, देख रहे हैं ये नाइजर नदी, ये नाइजर नदी है। नाइजर नदी ये घाना से जब आ रही है, माली में जो कैपिटल है बमाको, ये इसी किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से ये जब यू टर्न लेती है वापस की तरफ, एंटर करती है नाइजर में, तो नियामे जो नाइजर की कैपिटल है वो भी इसी किनारे बसा हुआ है। तो ये नदी उसके बाद नाइजीरिया में चली जाती है,
तो ये नाइजर नदी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बंदरगाह यहाँ पर आप नाइजीरिया में है, इस बंदरगाह का नाम है हरकोट बंदरगाह। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोल निर्यातक बंदरगाह यही है। नाइजर नदी के बारे में बच्चों ये आप बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका से निकल रही है, नामीबिया के साथ बॉर्डर बनाती है। ये है नदी ऑरेंज रिवर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ बॉर्डर बनाती है। तो इतनी बातें आप याद रखिए इन नदियों के बारे में, ठीक है। ये समुद्र, अगर ये पूछा जाए कि किन समुद्र में गिर रही है, इतना तो पता ही है ना, मैंने बताया हुआ है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इधर अटलांटिक महासागर है। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और इधर हिंद महासागर है। तो पूछा जाएगा जैसे ये कांगो नदी कहाँ गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिर रही है, ठीक है। ऑरेंज नदी कहाँ गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिर रही है। तो इतना आप बेसिक खुद कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं बच्चों, अब इनमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद सहारा मरुस्थल की हम बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मरुस्थल, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। तो आगे हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छी सी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।